अहम खबर देंगे आपको। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में जमाते इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बोल न्यूज़ की बंदिश का मामला उठाया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने डीजी पैमरा से सवाल किया कि अगर कोई छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत भी होगी तो क्या आप पूरा चैनल ही बंद कर देंगे? क्या आपको नज़र नहीं आता कि बोल न्यूज़ से हज़ारों कारकुनान वाबस्ता है? उधर मुल्क में सैलाब है, इधर महंगाई है और आपने जुम्बिश कलम बोल को बंद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बोल न्यूज़ की बंदिश का मामला उठाया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने डीजी पैमरा से सवाल किया कि अगर कोई छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत भी होगी तो क्या आप पूरा चैनल ही बंद कर देंगे? क्या आपको नज़र नहीं आता कि बोल न्यूज़ से हज़ारों कारकुनान वाबस्ता हैं? इधर मुल्क में सैलाब है, उधर महंगाई है और आपने बैक जुम्बिश कलम को बोल को बंद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरी कौम जो है वो मुतालबा कर रही थी कि बोल को बोलने दो। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास हुआ। जवेरिया ज़फर आहिर चेयरपर्सन की जेर सदारत। तो मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से है, उन्होंने कहा कि बाकी एजेंडे को छोड़ें, सबसे पहले बोल की बात करें, जिसके हजारों कारकुनों का रोजगार दो पे लग गया है। इस पे जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि पहले एजेंडे पे बात कर ली जाए, बाद में इस पे बात कर लेंगे। लेकिन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि सबसे पहले बोल पे बात की जाए, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, इसमें हजारों लोगों का चूल्हा कैसे बुझने दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा जब मौक़िफ़ लिया गया पैमरा का तो उन्होंने उसकी वजूहात बयान की और मुख्तलिफ वजाहतें की। इससे उन्होंने कहा कि अगर कोई छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई है भी सही तो क्या इसका मतलब है कि आप जो है वो पूरे चैनल को बंद कर देंगे और 4-5 हजार लोग जो है उनको बेरोजगार कर देंगे। उन्होंने इजलास में मुतालबा किया कि यहाँ पे पैमरा का ने जो सवालात उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर जो है बोल न्यूज के नुमाइंदे वो भी मौजूद है। उनसे पूछ लें कि बोल का मौक़िफ़ क्या है। तो मेरा तो सादा सा सवाल था कि अगर बोल का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था तो सिंध हाई कोर्ट ने बोल को बोलने की इजाजत क्यों दे दी है आज? इसका मतलब है कि पैमरा का जो मौक़िफ़ था वो गलत था, तो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो बोल को बहाल करने का हुक्म दिया है। तो इसमें पैमरा के जो टीसी हैं वो लाजवाब हो गया, उनके बाद नहीं था। बाकी काम जो थे उन्होंने भी बोल के बहाल होने पर मुबारकबाद दी और बाद में जो है वो गुफ्तगू करते हुए, जो बोल न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए RIUJ के सेक्रेटरी जनरल तारक अली विर्क, इसी तरह मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, चेयरपर्सन जवेरिया आहिर, इन तमाम ने बोल को मुबारकबाद दी। इन तमाम ने बोल को मुबारकबाद दी। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।